पहले ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे मोर, ठीक है, हेडिंग में। उसके बाद नीचे से लिखना प्रारंभ करना है, थोड़ा सा छोड़ के, ठीक है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये एक बहुत सुंदर और आकर्षक पक्षी है, ठीक है। इसके लंबे और रंग बिरंगे घने पंख बहुत सुंदर होते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरी ऑन में और एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं हमारे देश भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर पर निबंध लिखना, ठीक है। 200 से 300 शब्द के बीच हम लोग आज निबंध लिखना सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए निबंध लिखना प्रारंभ करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे मोर, ठीक है, हेडिंग में। उसके बाद नीचे से लिखना प्रारंभ करना है, थोड़ा सा छोड़ के, ठीक है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये एक बहुत सुंदर और आकर्षक पक्षी है, ठीक है। इसके लंबे और रंग बिरंगे घने पंख बहुत सुंदर होते हैं। मोर के इन पंखों की संख्या लगभग 140 होती है। उसकी गर्दन ऊंची और नीले रंग की होती है। उसके सिर पर सुंदर कलकी होती है जो मुकुट सी लगती है। मोर के सिर पर जन्म से ही कलकी होती है, जिसके कारण उसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। नर मोर की लंबाई लगभग 214 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है, जबकि मादा मोर की लंबाई लगभग 94 सेंटीमीटर होती है। मोर बाग, बगीचों, नदियों के आसपास और जंगलों में रहती है। उसे हरियाली बहुत पसंद है। हरे भरे वृक्षों के बीच मोर और भी प्यारा लगता है। उसकी बोली बहुत मधुर होती है। वह उमंग में आकर टेहू टेहू की आवाज़ लगाने लगते हैं। मोरनी घोंसला नहीं बनाती, वह जमीन पर ही सुरक्षित स्थान पर अंडे देती है। वह अनोखी शान के साथ चलती है। मोर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती है। उसकी चाल भी तेज नहीं होती है। सांप, मेढक और चूहे आदि मोर का प्रिय आहार है। मोर खेत की फसल को चूहों से बचाता है, इसीलिए वह किसानों का मित्र होते हैं। वर्षा ऋतु में आकाश में काले काले बादलों को देखकर मोर पंख खोलकर खुशी से नाच उठते हैं। तब वह बहुत ही सुंदर लगते हैं। लोग उसके पंख संभल कर रखते हैं। कुछ लोग मोर के पंखों से सुंदर पंखे भी बनाते हैं। मोर को मारना अपराध है। उद्यानों में उसका संरक्षण किया जाता है। जंगल में इसकी औसत उम्र लगभग 15 से 25 वर्ष तक होती है। अंग्रेजी भाषा में इसे पीकॉक कहते हैं और संस्कृत भाषा में इसे मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर के दौड़ने की रफ्तार लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, ठीक है। यहाँ पर जो उसका औसत उम्र लगभग 15 से 25 है। जब इसे उद्यानों में रखा जाता है या घर में रखा जाता है तो उस स्थिति में इसका उम्र लगभग 30 से 40 वर्ष के आसपास हो जाता है। आशा करता हूँ इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको मोर के बारे में कुछ और जानकारियाँ देना चाहेंगे। जैसे मोर के बारे में कुछ जानकारी। 1 नंबर, मोर शब्द का प्रयोग आमतौर पर दोनों लिंगों मतलब नर और मादा दोनों पक्षियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तकनीकी रूप से केवल नर ही मोर होते हैं, मादा मोरनी है और एक साथ उन्हें मोर कहा जाता है। 2 नंबर, मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। नर और मादा मोर की पहचान कैसे करें? नर और मादा मोर की पहचान करना बहुत आसान है। नर के सिर पर बड़ी कलकी तथा मादा के सिर पर छोटी कलकी होती है। नर मोर की छोटी सी पूंछ पर लंबे व सजावटी पंखों का एक गुच्छा होता है। मादा पक्षी के ये सजावटी पंख नहीं होते हैं। आशा करता हूँ ये वाला चीज़ भी आप समझ गए होंगे। इसमें पहचान करने का तरीका है कि जो नर मोर होता है उसके जो कलकी है वो बड़ी होती है मादा मोर के अपेक्षा में, और नर मोर जो है उसकी छोटी सी पूंछ होती है पर लंबा व सजावटी पंखों का गुच्छा होता है, ठीक है। और मादा का वो सजावटी पंख और गुच्छा नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ हम आपको बताएं, ये वाला चीज़ आप उस निबंध में ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है।
धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।